केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर देश के करोड़ों किसानों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। बिहार समेत पूरे देश के किसान अब योजना की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जुलाई 2026 में यह किस्त जारी कर सकती है। लेकिन ठहरिए, जितनी बड़ी यह खुशखबरी है उतनी ही बड़ी एक चेतावनी भी सरकार की तरफ से आई है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो 2000 की यह किस्त आपके बैंक खाते में आने से पहले ही अटक सकती है। जी हाँ, सरकार इस बार बेहद सख्त मोड में है। आज हम अपने इस खास बुलेटिन में आपको बताएंगे कि 23वीं किस्त को सुरक्षित अपने खाते में पाने के लिए आपको कौन सी जरूरी काम तुरंत निपटाने होंगे और आप घर बैठे स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे जरूरी काम की जिसके बिना सरकार का 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करने वाली है, और वो काम है ई-केवाईसी। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, योजना में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और फर्जी तरीके से लोग लाभ ना ले सकें और इससे लोगों को सुविधा भी दिया जा सके। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपको किस्त 100% रुक जाएगी। घर बैठे ई-केवाईसी कैसे करें? किसान भाइयों को इसके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से OTP आधारित सत्यापन कर सकते हैं। और हाँ, जिन किसान भाइयों का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तुरंत अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर जाएं और बायोमेट्रिक के जरिए अपना ई-केवाईसी तुरंत पूरा करा लें। कई बार ऐसा होता है कि किसान कहते हैं साहब हमारा ई-केवाईसी भी था फिर भी पैसा नहीं आया। तो इसकी वजह भी जान लीजिए। किस्त रुकने की एक बड़ी वजह होती है आपके बैंक खाते और आधार कार्ड की जानकारी में मिसमैच होना। अगर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल गलत है या आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के माध्यम से भेजी जाने वाली राशि फेल हो जाती है। इसलिए तुरंत अपने बैंक जाकर IFSC कोड और आधार लिंक का स्टेटस जरूर चेक कर लें। इसके अलावा अगर आपके आवेदन के नाम में स्पेलिंग, जन्मतिथि या जमीन संबंधित रिकॉर्ड में कोई भी गलती है तो उसका सरकार आपका पैसा रोक देगी। सरकार समय समय पर इन रिकॉर्ड्स का डिजिटल सत्यापन करती है, इसलिए कोई भी कमी हो तो तुरंत सुधार लें। अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम इस बार लिस्ट में है या नहीं। तो इसका तरीका भी बेहद आसान है। आप PM किसान की वेबसाइट पर जाइए और नो योर स्टेटस के विकल्प पर क्लिक कीजिए। वहां अपनी रजिस्टर्ड नंबर डालकर अपनी किस्त का पूरा लेखा जोखा देख सकते हैं। इसके साथ ही वेबसाइट पर बेनिफिशियरी लिस्ट का भी ऑप्शन है। वहां आप अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का नाम चुनते ही आपके पूरे गांव की लिस्ट सामने आ जाएगी। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो समझ लीजिए कि आपकी किस्त पक्की है, और अगर नाम गायब है तो इसके बिना वक्त गंवाए अपने जिला कृषि विभाग या संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क करें। यहाँ यह जानना भी बेहद जरूरी है कि यह योजना सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। सरकार ने इसके नियम बेहद कड़े कर दिए हैं। अगर कोई आयकर दाता है, सरकारी कर्मचारी है, पेंशन भोगी है या बड़ा संस्थागत भूमि मालिक है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अन्य पेशेवर लोग भी इस दायरे से बाहर हैं। सरकार ने फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ अब कानूनी डंडा चला दिया है। जो लोग गलत तरीके से अब तक पैसे उठा रहे थे उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, यानी उनसे पैसा वापस यानी रिकवरी की प्रक्रिया भी तेज चल रही है। विशेषकर हमारे बिहार के संदर्भ में बात करें तो यहाँ के ग्रामीण इलाके में PM किसान योजना छोटे किसान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। खेती की लागत, बीज, खाद और सिंचाई की जरूरत के वक्त यह 2000 की किस्त किसानों को साहूकार के कर्ज के जाल से बचाती है। इसलिए देश और बिहार के तमाम किसान भाइयों से हमारी यह भी अपील है कि जुलाई 2026 का इंतजार करने से पहले आज ही अपने सारे दस्तावेज दुरुस्त कर लें। ई-केवाईसी और बैंक खाते को अपडेट रखें ताकि जैसे ही दिल्ली से प्रधानमंत्री बटन दबाएं आपके खाते में सीधे खुशियों की किस्त ट्रांसफर हो जाए। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।